हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग पाथवे। टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग पाथवे बेसिकली स्मैट डिपेंडेंट सेल सिग्नलिंग पाथवे होगा। टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग पाथवे। टीजीएफ बीटा जो होता है एक टाइप का लाइगेंड होता है या ऐसा सिग्नल वर्क करता है जिसे क्या कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा एक टाइप की सुपर फैमिली होती है जिसमें डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है, सिक्रेटेड प्रोटीन्स, जो एज अ लोकल मीडिएटर वर्क करती है या एज अ हार्मोन भी वर्क कर सकती है। कहाँ पर, मतलब कह सकते हैं एज अ सिग्नल वर्क करेगा, एज अ लाइगेंड होगा। टीजीएफ क्या होगा आपके लिए, लाइगेंड होगा। लाइगेंड होगा टीजीएफ। टीजीएफ सिग्नलिंग पाथवे को स्मैट डिपेंडेंट सेल सिग्नलिंग भी कहा जाता है, जो किसके थ्रू एक्टिवेटेड होती है, टीजीएफ बीटा के थ्रू। स्मैट डिपेंडेंट सेल सिग्नलिंग का मतलब क्या होता है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें स्मैट प्रोटीन पे डिपेंडेंट होगा ये पाथवे। स्मैट क्या है, स्मैट एक टाइप की जीन रेगुलेटरी प्रोटीन है। स्मैट क्या होती है, जीन रेगुलेटरी प्रोटीन। जीन रेगुलेटरी प्रोटीन होगी स्मैट। स्मैट के थ्रू ही ये सेल सिग्नलिंग पाथवे चलेगा और जीन को रिस्पॉन्स शो करेगा, जीन को एक्टिवेट कराएगा। अब टीजीएफ क्या करेगा, एज ए सिग्नल वर्क करेगा, मतलब टीजीएफ आके किसी रिसेप्टर पे बाइंड होगा और वो रिसेप्टर क्या करेगा, सेल सिग्नलिंग पाथवे को आगे चलाएगा या सेल सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। टीजीएफ यदि किसी रिसेप्टर पे आके बाइंड होगा, मतलब डेफिनेटली सेल की सरफेस पे, किसी भी सेल सिग्नलिंग में हमने देखा है लाइगेंड होते हैं और रिसेप्टर होता है। लाइगेंड होगा और रिसेप्टर होगा, मतलब सिग्नल्स होंगे, वो सिग्नल्स किसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड होंगे। टीजीएफ बीटा सेल सिग्नलिंग में भी ऐसा होगा, रिसेप्टर्स होंगे। ये रिसेप्टर्स कैसे होते हैं, एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स। कैसे होंगे, एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स। एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स होंगे। एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर होंगे, सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होंगे। कैसे होंगे, सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होंगे। सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर से मतलब हमने देखा था कि अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। इस रिसेप्टर्स का टाइप कैसा है, सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होंगे जिनके साइटोसोलिक डोमेन में क्या होगी, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होगी, और वो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी भी स्पेसिफिक होगी सेरिन थ्रियोनिन काइनेज। कैसी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होगी, सेरिन थ्रियोनिन काइनेज। मतलब किस अमीनो एसिड रेसिड्यू का फॉस्फोराइलेशन होगा, सेरिन थ्रियोनिन काइनेज अमीनो एसिड का क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा और उस पे फॉस्फोरिल ग्रुप आके अटैच होगा। यही काम होगा सेरिन थ्रियोनिन काइनेज अमीनो एसिड का, एंजाइम का, सॉरी, जो क्या करेगा, सेरिन थ्रियोनिन अमीनो एसिड का फॉस्फोराइलेशन कराएगा। अब हमने देख लिया टीजीएफ बीटा सुपर फैमिली में या टीजीएफ सिग्नलिंग पाथवे में टीजीएफ एज अ लाइगेंड वर्क करेगा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होंगे, सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होंगे, एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स होंगे। एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स में भी स्पेसिफिक सेरिन थ्रियोनिन काइनेज टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग पाथवे में हमेशा ध्यान रखिएगा केवल एक टाइप के रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, 2 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। कैसे होते हैं, 2 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 रिसेप्टर्स। 2 टाइप के रिसेप्टर्स होंगे, टाइप 1 रिसेप्टर्स और टाइप 2 रिसेप्टर्स। 2 टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों रिसेप्टर्स के साइटोसोलिक डोमेन के पास सेरिन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी तो होती है, बट टाइप 1 रिसेप्टर इनिशियल फॉर्म में कैसा रहेगा, इनएक्टिव, और टाइप 2 भी दोनों होंगे कैसे, होमोडाइमर के फॉर्म में। दोनों रिसेप्टर्स कैसे होंगे, होमोडाइमर के फॉर्म में। जब ये दोनों रिसेप्टर्स टाइप 1 और टाइप 2 रिसेप्टर्स आपस में जुड़ के टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे, तभी ये सिग्नलिंग कैस्केड ऑन होगा। सिग्नल्स को क्या करेंगे, आगे की तरफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। कब बाइंड होंगे, कैसे बाइंड होंगे, ये सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आप ध्यान से समझिएगा, लाइगेंड किस पे आके बाइंड होते हैं, टाइप 2 रिसेप्टर्स पे। लाइगेंड किस पे आके बाइंड होंगे, टाइप 2 रिसेप्टर्स पे। ध्यान रखिएगा हमेशा 2 टाइप के रिसेप्टर्स होंगे, एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होंगे, 2 टाइप के होंगे। पहले कैसे होंगे, मोनोमर फॉर्म में होंगे, जैसे ही लाइगेंड बाइंड होगा डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। सबसे पहले लाइगेंड किस पे आके बाइंड होगा, टाइप 2 रिसेप्टर पे बाइंड होता है। टाइप 1 रिसेप्टर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। टाइप 1 रिसेप्टर्स कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। टाइप 2 रिसेप्टर से जैसे ही लाइगेंड आके बाइंड होगा,
वो टाइप 2 रिसेप्टर किसको एक्टिवेट कर देंगे, टाइप 1 रिसेप्टर्स को। ये इनएक्टिव किस फॉर्म में है, इनएक्टिव इट मीन्स टाइप 1 रिसेप्टर से इनिबिटरी प्रोटीन बाउंड है। कौन बाउंड है, इनिबिटरी प्रोटीन, इनिबिटरी प्रोटीन अटैच है किससे, टाइप 1 रिसेप्टर से, तभी वो कैसा है, इनएक्टिव। उसे एक्टिव होना है, मतलब टाइप 2 रिसेप्टर एक्टिव होने के बाद टाइप 1 रिसेप्टर से बाइंड होगा, ये टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे और ये टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर आगे सिग्नलिंग कैस्केड को ऑन करेगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैसे। ये तो हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स एज ए लाइगेंड वर्क करता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखें, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं, एज अ सिक्रेटरी प्रोटीन। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स क्या है, सिक्रेटरी प्रोटीन्स है। मैमल्स के केस में 30 to 40 ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। मैमल्स के केस में क्या कहा जाता है, 30 to 40 ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स की सुपर फैमिली इन्वॉल्व होती है जिसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। यह हमने उसका बेसिक ओवरव्यू देखा कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे का बेसिक ओवरव्यू होगा क्या। अभी जब हम जितने भी सिग्नलिंग पढ़ते हैं सब में उसके फंक्शंस जरूर स्टडी करते हैं कि उस सिग्नलिंग का बेसिकली मोटो क्या है, हम उस सिग्नलिंग कैस्केड को पढ़ क्यों रहे हैं। टीजीएफ बीटा सुपर फैमिली सेल सिग्नलिंग पढ़ने का भी कुछ बेसिक रीजंस है, मतलब फंक्शंस क्या हैं उसके, क्या करते हैं ये सेल सिग्नलिंग जिसकी वजह से हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। रीजन क्या है टीजीएफ बीटा सुपर फैमिली सिग्नलिंग पाथवे पढ़ने का, तो टीजीएफ सेल सिग्नलिंग जो होती है उसका मेन फंक्शन है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पैटर्न फॉर्मेशन जो होता है वो टीजीएफ बीटा सुपर फैमिली के थ्रू होता है, या सेल सिग्नलिंग डिसाइड करती है। ये सिग्नल्स आगे बाइंड होते हैं और उस सेल में डेवलपमेंट स्टेज में उसका पैटर्न फॉर्मेशन डिसाइड होता है। सेल स्पेसिफिकेशन या सेल बिहेवियर, सेल के बिहेवियर जितने भी होते हैं सेल के, वो बेसिकली या तो सेल डिफरेंशिएशन हो गया, सेल स्पेसिफिकेशन हो गया, सेल की प्रोलिफरेशन हो गया, उन सब में टीजीएफ बीटा सेल सिग्नलिंग पाथवे का स्टडी किया जाता है या वो रेगुलेट करता है। एडल्ट के केस में कहा जाए तो एडल्ट के केस में रिपेयर मैकेनिज्म में टीजीएफ बीटा सेल सिग्नलिंग पाथवे स्टडी किया जाता है। एडल्ट के केस में सेल बिहेवियर आपका मतलब क्या हो सकता है, सेल डिफरेंशिएशन, सेल प्रोलिफरेशन, सेल डिफरेंशिएशन, सेल प्रोलिफरेशन, सेल डेथ, अपोप्टोसिस में भी टीजीएफ बीटा सुपर फैमिली का रोल है। सेल डेथ में भी किसका रोल है, टीजीएफ बीटा सुपर फैमिली का। रिपेयर मैकेनिज्म एडल्ट के केस में कहा जाए तो रिपेयर मैकेनिज्म इम्यून रेगुलेशन भी टीजीएफ बीटा सुपर फैमिली का ही फंक्शन है। मतलब कह सकते हैं टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग पाथवे क्या क्या करता है, सेल बिहेवियर को, उसके पैटर्न को फॉर्मेशन, सेल पैटर्न का फॉर्मेशन, डेवलपमेंट स्टेज में सेल प्रोलिफरेशन, सेल डेथ हो गया, रिपेयर मैकेनिज्म हो गया या इम्यून रेगुलेशन हो गया, ये सब बेसिकली किसके फंक्शंस होते हैं या कौन रेगुलेट करता है, टीजीएफ सुपर फैमिली या टीजीएफ बीटा सेल सिग्नलिंग पाथवे। टीजीएफ बीटा में हमने फर्स्ट टर्म पढ़ा था, ये स्मैट डिपेंडेंट सेल सिग्नलिंग है या स्मैट डिपेंडेंट है। स्मैट में हमने देखा स्मैट एक टाइप की जीन रेगुलेटरी प्रोटीन है। स्मैट के बारे में हम हमेशा ध्यान रखिए, ये लेटेंट जीन रेगुलेटरी प्रोटीन है। जब स्मैट एक्टिवेट हो जाएंगे, स्मैट एक्टिवेट होके क्या करेंगे, किसी भी रिगार्डिंग जीन का एक्टिवेशन कराएंगे जिसके रिगार्डिंग उसको सिग्नल मिले हैं। यदि टीजीएफ बीटा आके बाइंड हुआ है तो उसके रिगार्डिंग जीन को एक्टिवेट करेंगे। यदि बीएमपी बाइंड हुए हैं, बीएमपी इसमें बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन, बीएमपी बाइंड हुए तो उसके रिगार्डिंग जीन को एक्टिवेट कराएंगे। तो डिपेंड करता है कि कौन से जीन, कौन सी प्रोटीन आके बाइंड हुए और कौन से जीन को एक्टिवेट कराना है। ठीक है, तो ये बेसिकली पाथवे स्मैट का या बीएमपी आके बाइंड हुए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे अब जो होगा वो सेल सिग्नलिंग पाथवे के सेल सिग्नलिंग कैस्केड चलेगा कैसे। तो वही सेल सिग्नलिंग कैस्केड कैसे चलेगा उसकी तरफ मूव करते हैं कि सेल सिग्नलिंग कैस्केड कैसे चलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने देख लिया लाइगेंड होते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं। लाइगेंड कैसे रिसेप्टर्स आके बाइंड करेंगे वो देखेंगे, कैसे सिग्नलिंग कैस्केड होगा, स्मैट कैसे एक्टिवेट होते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, जहां पर भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये है आपकी सेल सरफेस। ठीक है, किसी भी सेल में हमने देखा था किसी भी रिसेप्टर्स के पास 3 डोमेन्स होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जहां पे लाइगेंड आके बाइंड करता है, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन और साइटोसोलिक डोमेन। सबसे पहले किसी मोनोमेरिक फॉर्म में होंगे, जैसे ही लाइगेंड आके बाइंड करेगा ये मोनोमेरिक फॉर्म किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, डायमेरिक फॉर्म में। ये टीजीएफ लाइगेंड आके बाइंड किया, आपका टीजीएफ लाइगेंड आके बाइंड किया, ये है टीजीएफ
जो एज अ क्या कर रहा है, लाइगेंड या सिग्नल की तरह वर्क कर रहा है। टीजीएफ लाइगेंड आके बाइंड हुआ, ये क्या है, टाइप 2 रिसेप्टर्स। कौन सा रिसेप्टर है बेसिकली, टाइप 2 रिसेप्टर्स। टाइप 2 रिसेप्टर्स, टाइप 2 रिसेप्टर के साइटोसोलिक डोमेन के पास क्या है, सेरिन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी। ये क्या है, सेरिन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी, सेरिन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी, सेरिन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी। जैसे ही लाइगेंड आके बाइंड होगा उसकी सेरिन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी एक्टिव हो जाएगी। टाइप 1 रिसेप्टर्स कैसे रहेंगे अभी, इनएक्टिव स्टेज में। टाइप 1 कैसे रहेंगे आपके, इनएक्टिव स्टेज में, क्योंकि इनहिबिटरी प्रोटीन बाइंड है। इनहिबिटरी प्रोटीन कैसे इससे बाइंड है, टाइप 1 रिसेप्टर से। जैसे ही लाइगेंड टाइप 2 रिसेप्टर से आके बाइंड होंगे और उसकी एक्टिवेशन हो जाएगा साइटोसोलिक डोमेन का, ये टाइप 1 रिसेप्टर्स किससे, टाइप 2 रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाएंगे और टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में टाइप 2 रिसेप्टर्स, ये आपके टाइप 2 रिसेप्टर्स, टाइप 2 रिसेप्टर से कौन आके, जैसे ही उसके साइटोसोलिक डोमेन का एक्टिवेशन हो जाएगा, टाइप 1 रिसेप्टर्स आके बाइंड कर जाएंगे। ये टाइप 2 रिसेप्टर्स, टाइप 2, ये टाइप 1 रिसेप्टर्स। टाइप 1 रिसेप्टर से क्या होगा, इनहिबिटरी प्रोटीन अटैच थी, लेकिन जैसे ही टाइप 1 रिसेप्टर टाइप 2 रिसेप्टर से आके अटैच होते हैं, टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसी टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर का या ओलिगोमर का फॉर्मेशन कर लेंगे। पहले ये कैसे थे, मोनोमेरिक। हमने देखा था हमेशा जब भी आरटीकेस पढ़ा है, जैसे ही लाइगेंड आता है वो डाइमराइज हो जाते हैं और डाइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये डाइमर का फॉर्मेशन क्या, जब लाइगेंड आया टाइप 2 ने। टाइप 1 किससे जाके बाइंड हो गया, टाइप 2 से। टाइप 2 के साइटोसोलिक डोमेन का क्या था, सेरिन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी थी, फॉस्फोराइलेशन था उसका जो एक्टिवेट हुआ था। ये टाइप 2 एक्टिवेटेड डोमेन किसको एक्टिवेट करा देंगे, टाइप 1 का। टाइप 1 का क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन। टाइप 1 रिसेप्टर का क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन। ये लाइगेंड टीजीएफ। जैसे ही टाइप 1 का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में टाइप 1 से, नेक्स्ट स्टेप में टाइप 1 से कौन आके बाइंड हो जाएगा, आपके स्मैट प्रोटीन, जीन रेगुलेटरी प्रोटीन स्मैट आके बाइंड हो जाएगी। किससे, टाइप 1 से। ये आपके टाइप 1 का फॉस्फोराइलेटेड टाइप 1 क्या है, फॉस्फोराइलेटेड टाइप 1। टाइप 1 का फॉस्फोराइलेशन हो चुका है। ये फॉस्फोराइलेटेड टाइप 1 से नेक्स्ट स्टेप में स्मैट प्रोटीन आके बाइंड कर जाएगी। स्मैट कैसी है, जीन रेगुलेटरी प्रोटीन, जो किससे एक्टिवेट होके बाइंड होगी, टाइप 1 फॉस्फोराइलेटेड। टाइप 1 से कौन बाइंड हो जाएगी, स्मैट प्रोटीन। जैसे ही स्मैट फॉस्फोराइलेटेड टाइप 1 रिसेप्टर से बाइंड होगी, स्मैट का भी क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन, और स्मैट कैसी हो जाएगी, एक्टिव। ये स्मैट कौन सी होगी, आर स्मैट। स्मैट के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, ध्यान रखिएगा। जो स्मैट प्रोटीन रिसेप्टर से जाके बाइंड होगी वो कहलाएगी आर स्मैट। आर स्मैट, आर स्मैट कौन कौन सी होगी, स्मैट 1, स्मैट 1, स्मैट 3, स्मैट 5, स्मैट 8 और स्मैट 2 इज द आर स्मैट, जो रिसेप्टर से सबसे पहले जाके बाइंड होगी और एक्टिवेट होगी। स्मैट 2 और स्मैट 3, स्मैट 2 और स्मैट 3 जाके कौन से बाइंड होगी, फॉस्फोराइलेटेड टाइप 1 रिसेप्टर से। जैसे ही बाइंड होगी स्मैट का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा और स्मैट कैसे होगी, एक्टिव। जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होगा ये डिटेच हो जाएगी किससे, टाइप 1 रिसेप्टर से। स्मैट क्या हो गया, अब डिसोसिएट हो जाएगी। ये स्मैट क्या हो चुकी है आपकी, डिसोसिएट हो चुकी है किससे, टाइप 1 रिसेप्टर से। स्मैट 2 सपोज डिटैच हो गई, लेकिन अब किस फॉर्म में, ये फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में। ठीक है, ये स्मैट 2 अकेले ट्रांसलोकेट होकर न्यूक्लियस में नहीं जाएगी। स्मैट 2 नेक्स्ट स्टेप में एक और स्मैट से बाइंड होगी जिसे कहा जाएगा स्मैट 4। नेक्स्ट स्टेप में किससे बाइंड होगी, स्मैट 4। स्मैट 4 इज अ कोर स्मैट, ध्यान रखिएगा। आर स्मैट के बाद एक और स्मैट होते हैं जिसे कहा जाता है को स्मैट। यही को स्मैट आर स्मैट के साथ मिलकर ओलिगोमेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, और यही ओलिगोमेरिक स्ट्रक्चर कहाँ ट्रांसफर होती है, ट्रांसलोकेट होती है न्यूक्लियस में। स्मैट 2 नेक्स्ट स्टेप में किस स्मैट से बाइंड होगा, स्मैट 4 जिसे को स्मैट कहा जाएगा।
इन्होंने ओलिगोमेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया। ये ओलिगोमेरिक स्ट्रक्चर ट्रांसलोकेट होगी, ट्रांसलोकेट होगी, कहां पर मूव करेगी, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेट होगी और कहां पर जाएगी, सेल के न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में उसके रिगार्डिंग जीन है। ट्रांसलोकेट होके ये कहाँ जाएगी, यहाँ सपोज इसकी जीन रेगुलेटरी प्रोटीन है, इस जीन रेगुलेटरी प्रोटीन से आपकी ये स्मैट स्ट्रक्चर, इन दोनों स्ट्रक्चर को इसके, सपोज ये स्ट्रक्चर यहाँ ट्रांसफर हुई, स्मैट 2 और स्मैट 4, ये क्या है आपका स्मैट 2 और स्मैट 4, स्मैट 2 प्लस स्मैट 4, जो कहाँ पर ट्रांसलोकेट हुई, सेल के न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जीन रेगुलेटरी प्रोटीन को एक्टिवेट किया उसने, जीन रेगुलेटरी प्रोटीन को एक्टिवेट किया। जैसे ही जीन रेगुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी, उसके रिगार्डिंग जीन का क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। जिस भी जीन का एक्सप्रेशन उसे शो करना था वो एक्सप्रेशन शो करेगा और जीन रिस्पॉन्स होगा, mRNA बनेगा, प्रोटीन बनेगी और जीन क्या होगा, अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। ध्यान से समझिएगा, पाथवे बहुत ही सिंपल है बट थोड़ा सा ट्रिकी कहाँ आता है, दो टाइप के रिसेप्टर्स में। अभी तक हम जितनी भी सेल सिग्नलिंग पढ़ते हैं उसमें सिंपल पढ़ते हैं कि कोई भी लाइगेंड आता है, रिसेप्टर से बाइंड होता है, जैसे ही लाइगेंड रिसेप्टर से बाइंड होता है सिग्नलिंग कैस्केड ऑन हो जाता है। बट टीजीएफ बीटा पाथवे में जब लाइगेंड आता है तो टाइप 2 रिसेप्टर से बाइंड होता है। किस रिसेप्टर से, टाइप 2 रिसेप्टर से बाइंड होता है। उसके साइटोसोलिक डोमेन को, सेरिन थ्रेओनीन काइनेज एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है। जैसे ही लाइगेंड टाइप 2 डोमेन से बाइंड हो जाएगा, टाइप 1 डोमेन अब कहाँ जाके बाइंड होगा, टाइप 2 डोमेन से। ये टाइप 2 डोमेन किससे बाइंड हो जाएगा, टाइप 1 डोमेन से। उसको इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा टाइप 1 डोमेन को। टाइप 1 डोमेन अभी कैसा था, इनएक्टिव फॉर्म में, ये कैसा था, इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव टाइप 1 को कैसा कर दिया उसने, एक्टिव टाइप 1 में कन्वर्ट कर दिया। कब, जब वो टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों आपस में आके मिल जाएंगे। उस कंडीशन में टाइप 2 जिसकी सेरिन थ्रेओनीन काइनेज एक्टिविटी एक्टिव थी, वो फॉस्फोराइलेशन करा देगी टाइप 1 डोमेन के साइटोसोलिक पार्ट का। किस पे, किस अमीनो एसिड पे, सेरिन थ्रेओनीन अमीनो एसिड पे क्या कर देगी, फॉस्फोरिल ग्रुप को अटैच कर देगी। टाइप 1 का फॉस्फोराइलेशन होगा। जैसे ही टाइप 1 का फॉस्फोराइलेशन होगा, नेक्स्ट स्टेप में स्मैट प्रोटीन जो इनएक्टिव फॉर्म में सेल के साइटोसोल में प्रेजेंट थी, वो स्मैट प्रोटीन टाइप फॉस्फोराइलेटेड टाइप 1 रिसेप्टर से बाइंड होगी। फॉस्फोराइलेटेड टाइप 1 रिसेप्टर से जैसे ही स्मैट प्रोटीन बाइंड होगी, स्मैट का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। फॉस्फोराइलेटेड होते ही स्मैट क्या हो जाती है, डिटैच या डिसोसिएट हो जाती है। डिसोसिएट हो जाएगी किससे, डिसोसिएट हो जाएगी किससे, टाइप 1 रिसेप्टर से। इस कंडीशन में जो स्मैट रिसेप्टर से बाइंड होती है उसे आर स्मैट कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, आर स्मैट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बेसिकली 5 टाइप्स हम पढ़ते हैं, 1, 2, 3, 5 एंड 8। दिस इज कॉल्ड आर स्मैट। आर स्मैट बाइंड होंगे, फॉस्फोराइलेशन होगा, वो डिसोसिएट हो जाएंगे किससे, सेल के रिसेप्टर से। जैसे ही डिसोसिएट हो जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में सेल के साइटोसोल में आर स्मैट एक नेक्स्ट स्मैट से बाइंड होगा जिसे कहा जाता है को स्मैट। क्या कहा जाएगा, को स्मैट। आर स्मैट और को स्मैट दोनों आपस में मिलेंगे और एक ओलिगोमेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। आर स्मैट और को स्मैट दोनों आपस में मिलेंगे और एक ओलिगोमेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। सपोज 2 टाइप के स्मैट आके मिल रहे हैं आपके, आर स्मैट और को स्मैट। ये ओलिगोमेरिक स्ट्रक्चर मूव होके कहाँ होगी, सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट होगी। ट्रांसलोकेशन होगा इसका सेल के न्यूक्लियस में। जैसे ही ट्रांसलोकेट होकर सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसफर होगी, न्यूक्लियस में उसके रिगार्डिंग जीन रेगुलेटरी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगी और जीन का क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। वो जीन अपना रिस्पॉन्स शो करेगा, मतलब उसका जीन का mRNA बनेगा, उससे रिलेटेड प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये था टीजीएफ बीटा सेल सिग्नलिंग पाथवे। इसे हमने स्टार्टिंग में क्या था, स्मैट डिपेंडेंट सेल सिग्नलिंग पाथवे, जो किसके थ्रू एक्टिवेटेड होता है, टीजीएफ बीटा के थ्रू। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब टीजीएफ बीटा या एक्टिविन एज ए लिगेंड की तरह वर्क करेगा तो स्मैट 2 और स्मैट 3 आर स्मैट का एक्टिवेशन होगा। और जब बीएमपी बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन एज ए लाइगेंड वर्क करेगी तो उसका 1, 5 और 8 रिगार्डिंग क्या होगा, स्मैट का 1, 3, 5, 8 का क्या होगा, एक्टिवेशन होगा, आर स्मैट का एक्टिवेशन होगा। तो अलग अलग टाइप के जिस टाइप के सिग्नल्स आएंगे, अभी हम टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग पाथवे पढ़ रहे हैं, तो अभी इतना ध्यान रखिएगा कि स्मैट 2 और स्मैट 3 का आर स्मैट बाइंड होंगे। को स्मैट कौन होगा, स्मैट 4।
ठीक है, दोनों आपस में मिलकर ओलिगोमेरिक जो ट्रांसलोकेट होंगे, जो जीन के एक्सप्रेशन को शो करेंगे। इसमें जो स्मैट होती है, स्मैट जो आपकी जीन लेटेंट जीन रेगुलेटरी प्रोटीन है, स्मैट क्या है बेसिकली जीन रेगुलेटरी प्रोटीन, जो हमने स्टार्टिंग में भी कहा। स्मैट क्या है आपकी जीन रेगुलेटरी प्रोटीन, जीन रेगुलेटरी प्रोटीन स्मैट। ये स्मैट क्या करती है आपका जीन रेगुलेटरी प्रोटीन। ये स्मैट जो वर्ड आया है वो दो जगह से आया है। स्मैट वर्ड कहाँ से आया है ध्यान रखिएगा। SMA जो आया है वो C एलिगेंस से आया है। SMA प्रोटीन कहाँ से, C एलिगेंस से। और मैट प्रोटीन इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला। तो जो स्मैट प्रोटीन का वर्ड आया है वो किससे मिलकर बना हुआ है, दो टाइप के वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दो टाइप की प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। इसमें मतलब जो C एलिगेंस में प्रेजेंट थी और मैट जो ड्रोसोफिला के अंदर प्रेजेंट थी, उससे निकलकर वो एक प्रोटीन आई है स्मैट। ये किसके सिमिलर लग रही है आपको, हमने जैक स्टेट पार्ट में पढ़ा था, उसमें स्टेट जो प्रोटीन थी वो भी लेटेंट जीन रेगुलेटरी प्रोटीन थी, उसी के सिमिलर होती है हमारी स्मैट प्रोटीन। तो ये था आपका TGF बीटा सेल सिग्नलिंग पाथवे, जो किस पर डिपेंडेंट होता है, स्मैट प्रोटीन पर डिपेंडेंट होता है। कब डिसोसिएट होगा, कब फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फोराइलेशन के बाद वो डिटेच होगा, कब ट्रांसलोकेशन होगा, कब जीन को एक्टिवेट करेगा, कब टाइप 1 का एक्टिवेशन होगा। टाइप 1 इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि उससे इनहिबिटरी प्रोटीन बाइंड है। जैसे ही टाइप 2 टाइप 1 से आके बाइंड होगा, टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके साइटोसोलिक डोमेन पे फॉस्फोरिल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा और उसका एक्टिवेशन हो जाएगा। मतलब सिंपल हमें एक बात समझ में आ गई कि लाइगेंड बाइंड तो टाइप 2 से होंगे, लेकिन आगे सिग्नलिंग कैस्केड को चलाने का काम करेगा टाइप 1। क्वेश्चन डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, हमें डिटेल स्टडी करना है। यदि डिटेल स्टडी करेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी टारगेट हो, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। हमेशा ध्यान रखिए, टाइप 2 से लाइगेंड आके बाइंड करेगा, सिग्नलिंग कैस्केड को ऑन आगे चलाने का काम करेगा टाइप 1। टाइप 1 ने सिग्नलिंग कैस्केड को आगे चलाया। स्मैट क्या होगी आपकी रेगुलेटरी प्रोटीन, जिसको ही मेन हमको एक्टिवेशन कराना था, बट उस स्मैट का एक्टिवेशन डिपेंड था टाइप 1 आपके रिसेप्टर पे। हमने टाइप 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करा दिया, स्मैट एक्टिवेट हो गई। तो ये था आपका बेसिकली TGF बीटा सेल सिग्नलिंग पाथवे, स्मैट डिपेंडेंट सेल सिग्नलिंग पाथवे, जो किसके थ्रू एक्टिवेटेड होती है, TGF इज अ लाइगेंड और एज अ सिग्नल वर्क करता है, जो क्या हो सकती है, सिक्रेटेड प्रोटीन्स हो सकते हैं आपके डिफरेंट टाइप्स के, या हार्मोन्स एज अ लोकल मीडिएटर वर्क करते हैं ये। तो आई होप ये वीडियो आपके स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो में जहां पर भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो आपके स्टडी में हेल्पफुल है तो प्लीज़, मैंने हमेशा कहा है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की लिंक आपसे जल्दी से जल्दी तक पहुँच सके। थैंक यू।